सभी लोगों को नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम प्रेमचंद पटेल है और मैं ट्रेनिंग मैनेजर हूँ यूपीएस से। आज हम लोग जिस सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट का क्या नाम है? फायर एंड सेफ्टी। उसमें एक बहुत अच्छा एक कोट लिखा है कि यू सेफ मीन्स योर फैमिली सेफ। इसका मतलब क्या है? जैसे अगर आप सुरक्षित हैं तो आपकी पूरी फैमिली क्या है? सुरक्षित है। बट हम लोग क्या सोचते हैं कि हमें कुछ भी हो जाए चलेगा, पर शर्ते फैमिली को कुछ होना नहीं चाहिए। हमारी सोच बिल्कुल क्या है? उल्टी है। अगर आपको कुछ भी हो जाएगा तो आपको फैमिली को सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो सबसे पहले किसको सुरक्षित रहना चाहिए? अपने आप को, स्वयं को। दूसरा क्या है कि सुरक्षा हम लोगों की स्टार्ट कहाँ से होती है? जैसे हम लोग घर से आते हैं तो सुरक्षा हमारी स्टार्ट वहीं से हो जाती है। सपोज दैट अगर आपको 1:30 बजे के यहाँ पे आना है या तो 1 बजे आना है, अगर आप 10 मिनट लेट हो गए तो वहीं से क्या हो जाती है? सेफ्टी आपकी चालू हो जाती है। जैसे 10 मिनट लेट हुए, वो 10 मिनट क्या कर सकता है? आपकी बाइक की स्पीड को तेज कर सकता है। समझ रहे हैं ना जी। आप यहाँ पे सोचेंगे कि वहां पे जल्दी से जल्दी ऑफिस में क्या करना है? पहुंचना है। और ऑफिस में पहुंचने के चक्कर में आप क्या करेंगे? बाइक की रेस बढ़ा देंगे। और जैसे ही बाइक की रेस बढ़ाते हैं ना तो आपको बीच में कोई दिखेगा नहीं। दिखने का मतलब क्या है कि आपका माइंड से कहां पे हो? आप कहां पे हो? ऑफिस में। और आप अपने शरीर से कहां पे हो? सड़क पे। तो जो बीच में आदमी होता है ना, वो दिखाई नहीं देता है। और जब दिखाई नहीं देगा तो उसी में क्या होता है? एक्सीडेंट होता है। तो जब भी कभी आपको बुलाया जाए तो कम से कम इतना 15 मिनट सेफ्टी मार्जिन लेके ही चलना चाहिए। कितना? 15 मिनट। आप अगर आपको 1:30 बजे के लिए आप बोला गया है तो आप सोचिए कि हमें 1:15 बजे वहां पे क्या कर जाना है? पहुंच जाना है। अगर 15 मिनट का आप सेफ्टी मार्जिन अगर आपके पास रहेगा तो रास्ते में कभी ट्रैफिक आ जाए, कभी कोई कॉल आ जाए, कभी कुछ दिक्कत परेशानी आ जाए, तब वो क्या कर सकते हैं? आप मैनेज कर सकते हैं। एडजस्ट। क्योंकि हम लोगों के कंपनी में 2-4 लोगों के साथ ऐसा हादसा हो चुका है कि ड्यूटी पे जाते समय दुर्घटना हो गई। अब वो फैमिली में नहीं रहे, है ना जी। तो वो रीजंस क्या आते हैं? छोटी छोटी चीजें बड़ी रोल प्ले करती है। हमें किस पे ध्यान देना चाहिए? छोटी छोटी चीजों पे। 15 मिनट पहले हमारा कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। वही 5 मिनट लेट हो जाएंगे तो पूरा ही यहाँ से लेके वहां तक मैसेज चला जाता है। तो आज हम लोग जिस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम क्या है? फायर सेफ्टी। ज्यादा मैं इस समय ज्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा। इसमें टोटल हम क्या समझेंगे? फायर क्या है, फायर फाइटिंग मेथड क्या है, रेस क्या है, ईआरटी क्या है, फायर प्रिवेंशन क्या है। 5 ही चीज के बारे में हम लोग क्या करेंगे? आज जानेंगे। तो सबसे पहले बताइए, आग आपकी दोस्त है कि दुश्मन है? आग आपकी दोस्त है कि दुश्मन है? सर, सदुपयोग हो तो दोस्त है और दुरुपयोग हो तो दुश्मन है। हाँ, सदुपयोग होता है तो क्या है? आपकी दोस्त है। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि जब फायर आपके कंट्रोल में है जी, तब आपकी कैसे दोस्त का काम करती हो? दोस्त के जैसे। और जब आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो क्या हो जाती है? दुश्मन बन जाती है। क्लियर है ना जी। तो आज हम यही सीखेंगे फायर को कंट्रोल में कैसे रखना है, एक दोस्त को दुश्मन नहीं बनने देना है। क्लियर है? यस सर। तो देखिए, फायर का यूज सबसे पहले इंसानों ने, आपको पता है कि किस लिए किया? सबसे पहले अपनी लाइफ की सेफ्टी के लिए किया। किसके लिए किया? अपनी लाइफ की सेफ्टी। जब इंसान पहले जंगलों में रहता था तो उसकी लाइफ सेफ नहीं होती थी। शेर, चीता, भालू उसको क्या कर जाते थे? खा जाते थे। जब आग इंसानों के यूज में आई तब जानवर इंसान से क्या करने लगे? डरने लगे जी। है कि नहीं? जिसके हाथ में मसाल रहती थी उसकी लाइफ क्या रहती थी? सेफ रहती थी, है कि नहीं? फिर इंसानों ने पहले अपने लाइफ को बचाया, फिर अपने भोजन वोजन के लिए क्या किया? उन्होंने व्यवस्था की। क्लियर है कि नहीं? फिर रात में इंसान पहले नहीं चलता था, दिन में जहां पे जाना रहता था जाता था। आग आ जाने से रात में भी मसाल लेके क्या करने लगा? चलने लगा। फिर जैसे अभी आप
ठंडी आने वाली है, गर्मी के मौसम से जब सर्दी आती थी तब भी आग ने उसको क्या किया, बचाया। अच्छा है। क्लियर है ना। जी। अगर आग नहीं रहती तो लोगों की लाइफ और भी क्या हो जाती, कठिन हो जाती। आग ने क्या किया, इंसानों के बीच और जानवरों के बीच बहुत ज्यादा अंतर कर दिया। क्यों कि इंसानों ने आग का यूज करना सीख लिया और जानवर आग का यूज करना नहीं सीख पाए। और आग, अगर अपने जीवन से अगर आग को आप निकाल देंगे तो फिर कहां पे पहुंच जाएंगे। अगर आपको बोल दिया जाए कि आग का यूज नहीं करना है तो आप अपने आप को कहां पाएंगे। सर बहुत पूरा पीछे। अब बोल दिया जाए कि आग का यूज आपको करना ही नहीं है, ये हम लोग अंधे इस कमरे में चारों तरफ से बंद कमरे में बैठे हैं तो यहाँ पे कुछ दिखाई देता अगर आग नहीं रहती। अगर आग नहीं रहती आप बिजली कैसे बनती है, इसके पीछे भी क्या है, आग ही है। आप अपने घर से आते हो बाइक से, उसके अंदर भी क्या चलती है, आग ही जलती है। जब भी आप आते हो सुबह का चाय नाश्ता कैसे करते हो, आग से ही, है कि नहीं। अगर आग को आप अपनी लाइफ से हटा देंगे तो जहां से आए थे जंगलों से, जंगलों में दोबारा पूरा पाषाण काल में चले जाएंगे, है कि नहीं जी। ठीक है। अगर जानवर अगर आग का यूज करना सीख गए होते तो हम यहाँ पे बैठे नहीं रहते। यहाँ पे कौन बैठते हैं, जानवर। समझ रहे, ये गलीमत है कि उन्होंने आग को सीखा नहीं, आग से क्या कर गए, वो डर गए। और एक हमारा माउंटेन ड्यू का एक कोट क्या है, डर के आगे जीत है कि नहीं। तो कभी भी किसी परिस्थिति से डरना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। क्लियर है। अब देखेंगे हम फायर के बारे में, हम लोग चर्चा करेंगे। किसके बारे में, फायर के बारे में। देखिए आग जो तीन चीजों के मिलने से बनती है, तीन एलिमेंट होते हैं आग बनने के लिए। सबसे नंबर एक पे फ्यूल, दूसरे नंबर पे हीट, तीसरे नंबर पे एयर। एयर के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन होती है कि नहीं। इसी को हम फायर ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, फायर ट्रायंगल। अगर फायर ट्रायंगल आपको पता है तो आग के कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा भी दिक्कत आपको नहीं होगी। इसी तीनों के ऊपर आग घूमती है, फायर ट्रायंगल के ऊपर, फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन। क्लियर है। अगर आग को बुझाना हो, अगर आग को क्या करना हो, बुझाना हो, तो जो आपका फायर ट्रायंगल है इसी में से किसी भी एक एलिमेंट को क्या कर देंगे, आप हटा देंगे। आग क्या हो जाएगी, बंद, बुझ जाएगी। जैसे आपने देखा होगा जब गांव में आग लगती है तो हम लोग वहां पे क्या करते हैं, पानी डालते हैं। जैसे ही आप पानी डालते हैं तो उसमें से क्या गायब हो जाती है, हीट गायब हो जाती है। क्लियर है ना। हीट गायब हो गई, आग क्या हो गई, बुझ गई। दूसरा, ये तो पहला तरीका हो गया। इस तरीके को क्या कहते हैं हम, कूलिंग मेथड। क्लियर है। दूसरा तरीका में क्या करते हैं हम, ऑक्सीजन को हटाते हैं। किसको हटाते हैं, ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं। ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं तो ट्रायंगल में से जैसे ऑक्सीजन रिमूव होती है आग ऑटोमेटिक क्या हो जाती है। जैसे एग्जांपल में क्या आता है, जैसे जो स्मोकर्स लोग होते हैं, जो सिगरेट पीने वाले होते हैं, आग को कैसे बुझाते हैं, रगड़ देते हैं या तो जमीन के नीचे फेंक के उसके ऊपर क्या रख देते हैं, पैर रखते हैं। जैसे ही वो पैर रखते हैं वहां की ऑक्सीजन क्या हो जाती है, कट हो जाती है और आग बुझ जाती है। दूसरा एग्जांपल ऐसा कैसा है कि जैसे आपने मूवी में भी देखा होगा, कोई हीरो या हीरोइन कोई जल रहा होता है या जल रही होती है तो उसके ऊपर क्या डालते हैं, कंबल डाल देते हैं। जैसे कंबल डालते हैं तो वहां का ऑक्सीजन क्या हो जाता है, हट जाता है और आग क्या हो जाती है, बुझ जाती है। तीसरा एग्जांपल और भी ले सकते हैं ऐसे कि जैसे आपने देखा होगा कि जब हम बताते हैं कि जब आपके सिलेंडर में आग पकड़ ली तो कैसे बुझाना चाहिए, एक कपड़ा लेना चाहिए, भिगो लेना चाहिए, भिगो के उसके आस चारों तरफ क्या कर देना चाहिए, ढक देना चाहिए। जैसे ढकेंगे वहां का ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, आग क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, बुझ जाएगी, है ना। तो इसको हम स्मूथरिंग मेथड बोलते हैं। कौन सा मेथड बोलते हैं, स्मूथरिंग मेथड बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं। किसी को भी डाउट होगा तो आप बीच बीच में क्या करते जाएंगे, पूछते जाएंगे। तीसरा मेथड कौन सा है, स्टारवेशन। इसमें हम किसको रिमूव करते हैं, फ्यूल की सप्लाई को क्या कर देते हैं, हम बंद कर देते हैं और आग क्या हो जाती है, बुझ जाती है।
क्लियर है ना? Yes. इसमें किसी को कुछ डाउट तो नहीं है ना? ये फायर ट्रायंगल ही है, इसमें से ट्रायंगल में से किसी भी एक एलिमेंट को आप हटाएंगे, आग क्या हो जाएगी? बुझ जाएगा। बुझ जाएगी। इसका एग्जाम्पल कैसे? जैसे आपके खेतों में आग लग गई, कहां पे आग लग गई? खेतों में। तो आग कैसे बुझेगी? गेहूं की फसलों में मैक्सिमम खेतों में आग लगती है और उसको बुझा पाना बहुत ही क्या होता है? मुश्किल होता है। तो लोग क्या करते हैं, जहां पे आग लगी होती है उसके आसपास की चीजों को क्या कर देते हैं, वहां हटा से देते हैं। ट्रैक्टर से जोत देते हैं, या तो कंबाइंड मशीन आती है उससे काट के क्या कर देते हैं, फ्यूल की सप्लाई को बंद कर देते हैं और आग क्या हो जाती है? बुझ जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टारवेशन मेथड। जैसे आपके पास 4 चेयर है, अगर एक चेयर में खुदा ना खास्ता कैसे भी आग पकड़ ली, अगर आपके पास आग बुझाने के लिए कुछ भी नहीं है तो आग कैसे बुझेगी? अगल बगल की चेयर को हटा देंगे। हाँ बिल्कुल सही, अगल बगल की चेयर को हम क्या कर देंगे? हटा देंगे और आग क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। क्लियर है कि नहीं? जी। तो ये तीनों मेथड समझ गए। सबसे नंबर 1 पे कूलिंग, दूसरे नंबर पे स्मूदरिंग, तीसरे नंबर पे स्टारवेशन। कूलिंग को क्या कहते हैं? आग को ठंडा करके बुझाना। क्या करके? आग को ठंडा करके बुझाना। ठंडा करके बुझाना, है ना? ठंडा करके बुझाना, ठीक है। दूसरा स्मूदरिंग का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन को क्या कर देना? बंद कर देना, काट देना। काट देना। ऑक्सीजन को क्या कर देना है? कट देना है। तीसरे में क्या है? फ्यूल की सप्लाई को क्या कर देना है? फ्यूल की सप्लाई को क्या कर देना है? कट कर देना है। जी। आग क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। क्लियर है ना? ये हो गया आपका फायर फाइटिंग मेथड कि आग को हम कैसे बुझाएंगे। अब देखिए आग कितने टाइप्स की है। अब हम क्या समझेंगे? आग कितने टाइप की है। तो आग कितने टाइप की है? ए क्लास फायर, जी। बी क्लास फायर, सी क्लास फायर, डी क्लास फायर और एफ और के, दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं, ठीक है ना? जी। तो ए क्लास में क्या आता है? ऑर्डिनरी कंबस्टिबल मटेरियल आता है। जी। मतलब जैसे क्या हो गया? सॉलिड मटेरियल्स, जैसे लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, गत्ता हो गया, समझ गए? ये किस में आता है? ए क्लास में, ठीक है। इसको बुझाने के लिए हम किस फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं? ये वाटर टाइप से भी कर सकते हो, फोम भी कर सकते हो, एबीसी भी कर सकते हो, है ना? जी। दूसरी आग कौन सी है? फ्लेमेबल लिक्विड। जी। फ्लेमेबल लिक्विड में क्या क्या आता है? जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, वार्निश भी हो गया। वार्निश जानते हो आप यूज करते हैं कभी कभी, जब होली में जो चेहरे पे भी पोत देते थे, जी, है कि नहीं? वो भी बहुत फ्लेमेबल होता है। पेंट भी बहुत फ्लेमेबल होता है ना? ग्रीस हो गया। ये किस में आते हैं? क्लास बी लिक्विड में। इसको बुझाने के लिए किस किस फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करेंगे? CO2 ड्राई, CO2 हो गया, ड्राई केमिकल पाउडर हो गया, है ना? फोम हो गया। क्लास सी जो नेक्स्ट फायर कौन सी है? सी क्लास फायर। इसमें क्या आता है? गैस, जो फ्लेमेबल गैस है। जैसे क्या हो गया? एलपीजी, सीएनजी, प्रोपेन, मेथेन, जितने भी जो ज्वलनशील गैसें हैं इसको किस में रखा गया है? क्लास सी में। क्लास सी में। नेक्स्ट कौन सा है? क्लास डी। क्लास डी फायर। क्लास डी फायर में क्या आता है? मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम और एल्युमिनियम पाउडर, एक सभी किस में आते हैं? डी क्लास में। एक चीज आप लोग इसमें कंफ्यूज होते हो कि सब लोग डी क्लास फायर में क्या बोलते हैं? लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गई, तांबा, ये फायर इसमें नहीं आती है। उसमें क्या आती है? मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिसको आप चाकू से क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। वो पाउडर फॉर्म में होती है। जैसे अगर आग लगी हो, अगर उसके संपर्क में अगर कोई चीज आए, तुरंत क्या करने लगेगी? जलने लगेगी। क्लियर है ना? किसी कुछ डाउट तो नहीं है ना? नो सर। इस वाले क्लास में मैक्सिमम लोग क्या होते हैं? कंफ्यूज होते हैं। आज के बाद कभी सोना, चांदी, लोहा, ये सब कुछ बताना। क्या बताएंगे आप? मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम। और इस वाले फायर में भी लोग क्या होते हैं? कंफ्यूज होते हैं। कौन से फायर में? क्लास के और एफ फायर में। क्लियर है? तो क्लास के में क्या आता है? कुकिंग ऑयल्स और फैट। फैट का मतलब जो जैसे मछली का फैट होता है कि नहीं? कोई लोग किसी मांस का फैट स्टोर करके रखते हैं जी। आपका घर में घी हो गया, बटर हो गया, कुछ ऑयल्स ऐसे होते हैं जो मस्टर्ड ऑयल,
उसमें आग पकड़ लेती है, तो ये किस में आते हैं? क्लास एफ, क्लास के। हाँ, क्लास एफ और क्लास के भी इसको बोल सकते हैं। समझ गया ना? वेजिटेबल ऑयल्स हो गया, घी हो गया, डीप फ्राइज हो गया, मतलब जब हम कभी ज्यादा फ्राई करते हैं तभी उसमें आग पकड़ लेती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वो किस कैटेगरी में आती है? क्लास एफ के। ये फायर एक्सटिंग्विशर को वाटर टाइम से, फोम टाइम से नहीं बुझाया जाता है जी। इसके लिए एक स्पेशल फायर एक्सटिंग्विशर आता है। इसका नाम क्या है? वेट केमिकल। वेट केमिकल। समझ गया ना? जी। ये स्लाइड या आप लोग बहुत इसका पिक भी ले लो, पिक्चर ले लो, कि कंफ्यूज मत होना। बहुत लोग बोलते हैं कि फायर कितने टाइप्स की होती है, तो बोलते हैं कि सर 4 ही टाइप की होती है आग, है कि नहीं? जी। कोई बोलता है 3 ही टाइप की आग होती है। तो इसमें भी थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है। जो एक हमारा IS है, क्या है? एक IS 2190 है, IS 2190। इसी में क्लासिफिकेशन ऑफ फायर दिया हुआ भी है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं ना कि किसी दूसरे कंट्री का स्टैंडर्ड हम उठा लेते हैं, है कि नहीं? जी। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हम लोग इंडिया में काम करते हैं तो हमें किस स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करना है? वो हमें इंडियन स्टैंडर्ड से ही काम करना है। और इंडियन स्टैंडर्ड क्या बताता है कि आग कितने टाइप की होती है? 5 टाइप की होती है। वो किस में लिखा है? IS 2190 में। अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो जैसे आपने उसमें गूगल्स में जाइएगा, IS 2190 आप लिखिएगा, उसमें सारे क्लासिफिकेशन ऑफ फायर मिल जाएंगे, है कि नहीं? सर एक चीज इसमें कहना है। हाँ। क्लास डी वाली जो फायर है, हाँ, इसको जैसे बताते हैं इलेक्ट्रिक वाले में बताते हैं ना। अभी आपने सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। हाँ, देखिए, आ जो आप बता रहे हैं, टाइप क्या है? जैसे लाइट रहता है, इलेक्ट्रिक लाइट करने के बाद सब नहीं, मैं बताता हूँ। लाइट से जैसे लग रही है। साहब ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि जो डी वाली है इसको लोग क्या बताते हैं? इलेक्ट्रिकल आग बताते हैं जी। डी 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 की ई बता रहे हैं। डी वाली सर, डी वाली। तो मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूँ, इलेक्ट्रिकल फायर कोई फायर नहीं होती है। समझ रहे हैं? जी। इलेक्ट्रिकल आग कोई आग नहीं होती। देखिए, ये आपकी केबल है, समझ गए? जी। अगर ये केबल किसी अगर टेबल के पास से होकर गुजर रही है, अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तो क्या जलेगा? टेबल जलेगी, केबल जलेगी, है कि नहीं? जी। अगर इसके पास से कोई लिक्विड रखे हैं तो क्या जलेगा? लिक्विड जलेगा। और इसके पास गैस रहेगी तो क्या जलेगा? गैस। और कोई मेटल्स रहेगा तो क्या जलेगा? मेटल्स। ये आग लगाने का एक माध्यम है। क्या है? माध्यम। ये आग लगाने का माध्यम है। जैसे हम किससे, अब कुछ लोग सिगरेट किससे पीते हैं? लाइटर से। लाइटर से पीते हैं। कुछ लोग सिगरेट किससे पीते हैं? माचिस से। कुछ लोग सिगरेट कैसे पीते हैं? सिगरेट से सिगरेट जला लेते हैं, है कि नहीं? तो एक तरीका है, समझ रहे हैं? जी। तो इलेक्ट्रिकल फायर कोई फायर नहीं है। एक आग लगाने का क्या है? ओनली माध्यम है। इसके द्वारा ओनली आग लगती है, ना कि कोई इलेक्ट्रिकल ऐसी चीज है कि जो जलने लगे। समझ रहे हैं? ना कि इलेक्ट्रिकल ऐसी चीज है कि खुद ही क्या करती है? जलती है। समझ रहे हैं? जब इलेक्ट्रिकल अनकंट्रोल हो जाती है, उसके इंसुलेशन वीक हो जाते हैं, तब इलेक्ट्रिकल के कारण जो भी चीज वहां के आसपास में रहेगी उसी में आग लगेगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बताएं, अगर इस कहीं पे अगर लाइटर से अगर आग लगा दो तो उसको लाइटर वाली आग तो नहीं कहेंगे ना, कि कहेंगे? अगर इस टेबल को जलाओ किससे? लाइटर से, तो लाइटर की आग तो नहीं होगी। नहीं। अगर माचिस से जला दिया जाए तो माचिस वाली तो नहीं होगी ना। ये आग लगाने का क्या है? ओनली माध्यम है, जरिया है। ये किसी फायर में नहीं आता है। जी। क्लियर है? जी। किसी कुछ डाउट है? कभी भी इलेक्ट्रिकल फायर को आप इसमें इंक्लूड मत करिएगा। ये इलेक्ट्रिकल फायर कहाँ पे, जो दूसरा जो स्टैंडर्ड है, जो यूएस का स्टैंडर्ड है, दूसरे कंट्री का स्टैंडर्ड को हम लोग इलेक्ट्रिकल फायर में देख लेते हैं। वो इलेक्ट्रिकल फायर को अपने कंट्री में क्या करते हैं? कंक्लूड करते हैं। समझ गए? जी। हम भारत में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? भारत में। तो हमारे भारत का रूल कानून क्या है? अलग है। आप जैसे देखेंगे, ड्राइविंग जो हमारा स्टीयरिंग रहता है किस साइड में रहता है? दाहिने रहता है। बट अदर कंट्रीज में जाएंगे तो किधर रहेगा? लेफ्ट। अगर वो हंडी लेकर यहाँ पर लगा दो तो क्या हो जाएगी? एक्सीडेंट।
एक्सीडेंट हो जाएगा, चालान कट जाएगी, है कि नहीं। तो हर एक कंट्री का अपना अपना क्या रहता है, रूल रहता है। अब गलती क्या करते हैं हम, सिक्योरिटी इंडस्ट्री में है कि नहीं। जी। अब फायर के बारे में बहुत ही कम लोग आते हैं कि मतलब कि पूरी जानकारी वो रखते हैं। जैसे इसमें मैक्सिमम लोग एक्समैन होते हैं, है कि नहीं, जो उनको एक बार बता दिया गया है। अमेंडमेंट हमेशा बार बार होता रहता है, चेंजेस होते रहते हैं जी। अब जिसने एक बार पढ़ लिया तो वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उसमें क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल फायर को भी जोड़ दे रहे हैं। क्लियर है कि नहीं। जी। बशर्ते अगर आपको कुछ भी डाउट्स होगा, इसीलिए मैंने आपको आईएस कोड बता दिया। क्या बता दिया, आईएस कोड। आईएस कोड कौन सा है, 2190। ठीक है ना। इसमें देखिएगा, अगर कोई भी पूछता है कि इलेक्ट्रिकल फायर होती है, तो उसको पूछिएगा कि इलेक्ट्रिकल फायर कहां पे लिखी है, कहीं ना कहीं पे तो लिखा होगा। जी। क्लियर है कि नहीं। जी। तो उनसे पूछिएगा, तब वो बताएंगे, तो फिर बात करिएगा। क्लियर है ना। जी। नहीं, इलेक्ट्रिकल फायर होती नहीं है, मैंने वही भी थी, वही उसी के बारे में तो हम लोग गलत है, वही तो मैं कह रहा हूँ, इसीलिए तो मैं गूगल पे कौन लोग डालते हैं, गूगल को उसमें डालने वाले कौन लोग रहते हैं, हम क्लास ई के अंतर्गत इंटरनेट पढ़े हैं कि क्लास ई के अंतर्गत फायर आती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही। अभी हमने आपको क्या बताया, इसीलिए तो बताया वो चीज यूएस का है, वो कहाँ पे लिखी है, वो एक बार देखिए कि वो कहाँ पे लिखी है, इलेक्ट्रिकल फायर। कैसा? वो फायर कहाँ पे लिखी है, मतलब किसी के ना किसी किताब में तो लिखी होगी, ई वाली फायर। प्रूफ तो देना पड़ेगा ना कि वो लिखा कहाँ पे है। हाँ, पैनल में मैंने वही आपको क्लियर किया हूं कि इलेक्ट्रिकल को कहीं जलते हुए देखा है, लाइट मतलब इलेक्ट्रिसिटी को देखे हो कहीं। बिजली का तार क्या होता है, स्पार्क करता है। नहीं, बिजली का तार जब, हाँ, एल्युमिनियम रहता है ना। वो एल्युमिनियम किस में आती है, वो धातु में आएगी ना। अब बताइए, अब आपको पता है कि ये मेटल में आई जाएगी, अगर एल्युमिनियम को हटा देंगे तो ऊपर प्लास्टिक किस में रहती है, प्लास्टिक किस में आती है, साधारण आग में आती है। क्लियर है ना। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई के पास जो भी चीज रहेगी, आग उसी में लगेगी। समझ रहे हैं, मैंने यही बताया, अगर वो लकड़ी के पास से गुजरेगी तो लकड़ी की आग तो नहीं बोलेंगे ना। जी नहीं। क्लियर है। अगर वो किसी मेटल के पास से गुजरेगी तो मेटल की आग नहीं बोलेंगे ना। जी। समझ, इससे आग क्या होती है, बस एक आग लगने का क्या है, एक ओनली माध्यम है। इलेक्ट्रिकल फायर को हम यहीं पे क्या कर देंगे, फिनिश कर देते हैं। क्लियर है। अगर इलेक्ट्रिकल फायर को बुझाने का जो तरीका होता है, सबसे नंबर 1 पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल सप्लाई को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। जब उसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई जैसे बंद करते हैं, तब भी वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये टाइप में हो जाएगी। अगर वो मेटल की है तो उसमें आग लगने का कोई चांसेस नहीं है। समझ रहे हैं। तो कभी भी कंफ्यूज मत होइए। मेरा काम क्या कि जो कंफ्यूजन है उसको क्या करना, दूर करना। अभी कंफ्यूजन हो तो दोबारा तिबारा पूछ लीजिए, हम लोग इसको क्या कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। बशर्ते कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं होना है। समझ रहे। कोई भी पूछेगा, जैसे हमने आपको बताया कि ये इंडियन स्टैंडर्ड का क्या है, मानक है। इसमें जब जाएंगे तो अपने आप को वहां पे पाएंगे कि इस क्लास की फायर हमारे पास है। अब यूएस स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो उसमें अलग दिखेगा, यूरोपियन स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो उसमें अलग दिखेगा, है कि नहीं। आप मिडल ईस्ट का देखेंगे, जैसे दुबई कतर उतर में चले जाएंगे तो इनका स्टैंडर्ड अलग है, अलग मिलेगा। उनसे हमें कंफ्यूज नहीं होना। दूसरी बात क्या, मेटल में भी सारे मेटल इलेक्ट्रिकल मतलब मेटल फायर में नहीं आते। वो मेटल जो फ्लेमेबल होते हैं, क्या होते हैं, फ्लेमेबल, कि मतलब जैसे ही आग के संपर्क में लेके जाएंगे उसमें क्या हो जाएगी, आग लग जाएगी। जैसे अगर मान लीजिए टेबल जल रहा है, कागज लेके जाएंगे तो कागज इमीडिएट क्या होने लगेगा, जल जाएगा।
जलने लगेगा। वैसे ही सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम है, जैसे उसके आप पास में आग पकड़ेगी वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, जलने लगेगा। सोडियम मेटल तो ऐसा है, इसको पानी में भी फेंकेंगे तब भी क्या हो जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाता है। समझ गए। आज के टाइम में आप लोग जाके इसको क्या करिएगा, देखिएगा, है ना, सर्च करिएगा कि, और ये भी मेरे को बताइएगा इलेक्ट्रिकल फायर कहाँ के स्टैंडर्ड में लिखी है। कहीं पे यूरोपियन और उसमें देखेंगे ना यूएस स्टैंडर्ड में, तो वहां पे क्या है ना, बी में 2 क्लास की आग दे दिया है, लिक्विड भी दे दिया है और गैस भी दे दिया है। समझ गए। एक ही जो अलग अलग टाइप है, दोनों को क्या कर दिया है, एक में कर दिया है। बशर्ते हम कहाँ पे काम कर रहे हैं, इंडिया में, और हमें किसका प्रोसेस फॉलो करना है, इंडिया का ही। क्लियर है। अगर कोई, अगर मेरा नंबर लिख लीजिएगा, अगर कोई आपसे बोलता है कि इतने क्लास की आगे नहीं इतने क्लास की है, तो उससे बस एक ही क्वेश्चन पूछना है। क्या पूछेंगे, किस स्टैंडर्ड, हाँ, ये कहाँ पे लिखा है, कौन सा स्टैंडर्ड ऐसा बोलता है कि नहीं। रेफरेंस तो देना पड़ेगा ना जी। अब ये तो ऐसा तो है नहीं कि मैं बोल दिया तो भाई वही हो गया। अब गूगल में मैं ही लिख के डाल दूंगा वही, मतलब आग कितने टाइप्स की होती है, अब अपने मन से मैं जो भी लिख के डाल दूंगा गूगल में वही क्या होने लगेगा, दिखने लगेगा। अब यूट्यूब में मैं यही वाली वीडियो डाल दूंगा तो यही वीडियो यूट्यूब में दिखने लगेगी। यूट्यूब, गूगल में हम ही और आप लोग क्या करते हैं, वीडियो डालते हैं, लिखते हैं आर्टिकल, हम ही और आप लोग उसमें डालते हैं, तभी वो आता है। बशर्ते हमें सच्चाई जाननी है तो कहां पे जाना पड़ेगा, इसका जो स्टैंडर्ड है उसको देखना पड़ेगा। क्लियर है। नहीं तो इसीलिए तो लोग बोलते हैं ना, यूट्यूब और गूगल से में हर चीजें आपको नहीं मिल सकती। क्लियर है। अब किसी को कुछ डाउट तो नहीं है। अब देखिए, अब फायर फाइटिंग मेथड सभी समझ गए कि नहीं। जी सर। क्लासिफिकेशन ऑफ फायर आप लोगों को पता है, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर भी पता चल गया, फायर फाइटिंग मेथड भी पता चल गया जी। अब एक चीज हम लोग और भी समझेंगे जो लास्ट है, फायर एंड सेफ्टी इज द गुड बिजनेस पॉलिसी। अगर कोई भी कंपनी अगर सेफ्टी स्टैंडर्ड को फॉलो करती है तो उससे फायदे क्या क्या होते हैं। नंबर 1 पे फायदा क्या होता है, हेल्दी इन्वायरमेंट। एक ऐसी कंपनी है जहां पे एक्सीडेंट नहीं होता, जहां पे आग नहीं लगती है, तो वहां का इन्वायरमेंट क्या रहेगा, हेल्दी इन्वायरमेंट रहेगा, है कि नहीं। सारे लोग क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, किसी को कोई इमरजेंसी जब क्रिएट नहीं होगी तो कोई भी इंजर्ड नहीं होगा। दूसरा क्या है, प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिक क्या कर होती जाएगी, इंप्रूव होगी। पता चले कि हमने एक टारगेट सेट कर रखा है और वहीं पे क्या हो गई, आग लग गई। जैसे ही आग लगेगी वो पूरा एरिया तुरंत हम उसको चालू कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे ना। कम से कम 10 से 15 दिन का क्या होगा, नुकसान होगा, पैसे का भी नुकसान होगा। जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो प्रोडक्ट बनेगा भी नहीं, तो जो सामान की क्या हो जाएगी, हमारे पास शॉर्टेज हो जाएगी, तो प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी नहीं। अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो प्रोडक्टिविटी क्या होती जाएगी, आपके डाउन बढ़ती जाएगी। तीसरा क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। पता चला कि अगर हमने कस्टमर को 1000 का बोतल देना है और उसके पास 500 क्या हो रही है, पहुंच रही है, वो सेटिस्फाइड होगा नहीं, वो किसी दूसरे के पास चला जाएगा। समझ गए जी। अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपका प्रोडक्टिविटी क्या होती जाएगी, कस्टमर भी सेटिस्फाइड रहेगा। बिजनेस ग्रोथ, जब आपका हर काम टाइम से होता जाएगा तो आपका बिजनेस क्या होगा, ग्रोथ करेगा कि नहीं जी। और इन्वेस्टर भी होते हैं, कंपनी में जो पैसा लगाने वाले लोग होते हैं वो आपकी कंपनी में क्या करेंगे, निवेश भी करेंगे। पता चला कि एक फैक्ट्री आपने बनाई, 100 लोगों से पैसा लिया और उसमें आग लग गई, तो इन्वेस्टर कोई पैसा देगा नहीं, बोलेगा ये तो हमारा पैसा जो उसको भी क्या कर देगा, डुबा देगा, जला देगा, है कि नहीं। इन्वेस्टर आपको पैसा नहीं देगा। इंश्योरेंस वाले हैं, अब हर जगह कंपनी में आग लगती रहेगी, इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी इंश्योरेंस नहीं, देगी भी तो उसके चार्जेस बहुत क्या कर देगी। जैसे आप कोई बाइक लिए हो, रोज जैसे बना के लेके आ रहे हो ठोक दे रहे हो, रोज बना के लेके आ रहे हो ठोक दे रहे हो, तो इंश्योरेंस वाला आपको इंश्योरेंस देगा
बोले डिफॉल्टर है, पूरे मार्केट में शेयर कर देगा कि इसका इंश्योरेंस कोई लेना नहीं। क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट क्या है, फाइनेंशियल ग्रोथ। अगर फायर एंड सेफ्टी को फॉलो करते हैं तो आपके क्या हो गया, फाइनेंस जो हर कंपनी क्या सोचती है, पैसा ही तो कमाना सोचती है ना जी। उसका पैसे कमाने में क्या करेगी कंपनी, इंप्रूव करती जाएगी। ओनली फायर एंड सेफ्टी को ही फॉलो करेंगे तो देखिए कितने फायदे होंगे, समझ गया ना। आपने एक छोटा सा ही इनिशिएटिव लिया, आपको क्या किया, आपने कंट्रोल कर लिया। जहां पे भी आग लगी उसको क्या कर दिया आपने, इमीडिएट क्या कर दिया, बुझा दिया। और कंपनी का कितना बड़ा फायदा हो रहा है, आपको पता नहीं है कि आप कितने बड़े काम कर रहे हो, बशर्ते आप इस रूल्स को फॉलो कर रहे हैं तो कंपनी का कितना बड़ा फायदा हो रहा है कि नहीं। कंपनियां इसीलिए तो कहती हैं कि आपको फायर एंड सेफ्टी के लिए आपको क्या होना चाहिए, हमेशा रेडी रहना है। इसीलिए तो ट्रेनिंग के लिए जोर दिया जाता है कि अगर हमारे जो लोअर लेवल के लोग हैं, कहीं आग लगेगी, अगर हमारी सिक्योरिटी टीम उसको बुझा देगी तो हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, है कि नहीं। इसके पीछे का और किसी को कुछ डाउट तो नहीं है। अब हम लोग सेशन को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, है कि नहीं। और कोई किसी को कुछ डाउट हो तो प्लीज पूछते जाए। किसी को कुछ डाउट है? नो सर। अब फिर तो मैं पूछूं जी। चलिए तब मैं ही पूछता हूं साहब। अब ये देते जाना किससे पूछा जाए, आप ही पूछिए जी, आपको ज्यादा पता है। जी। जिसके ऊपर उंगली रखेंगे वो उसी से पूछा जाएगा। आप पूछिए ना सर, क्वेश्चन पूछिए, हम बता देंगे। नहीं, अच्छा, ओ अच्छा, ये ऐसा है जी। अब बताइए कि फायर ट्रायंगल क्या होता है। फायर ट्रायंगल आप बताइए। इनको उनके ये दे दीजिए। बद्री साहब। हाँ, बद्री जी बताइए। लास्ट में अपने ट्रेनिंग को इवेल्यूट भी करना है, उसका मतलब क्या है, आकलन भी करना है कि जो बताई जा रही थी बात आप कितना उसको समझ पाए, है कि नहीं। और ये वीडियो आपके सर को भी क्या दिया जाएगा, दिखाया जाएगा, ठीक है। बताइए फायर ट्रायंगल क्या होता है। फायर ट्रैंकल सर जो बनता है ना, हाँ 3 चीज से, ऑक्सीजन, ईंधन हाँ और ऑक्सीजन, ईंधन, फ्यूल। ऑक्सीजन, ईंधन, ईंधन और थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, हीट। फिर से बताओ। ऑक्सीजन, हाँ। ईंधन, हीट। ऑक्सीजन, ईंधन और हीट। अब दूसरे साहब को एक बार दीजिए। आप बताइए, बबलू के बगल संदीप जी दीजिए। आप बताइए आग कितने प्रकार की होती है। 4 प्रकार की होती है। हाँ, कौन कौन सी। साधारण आग, हाँ तेलीय आग, हाँ धातुएं आग, हाँ तरलीय आग। एक ही बार आपने डबल बोल दिया। नेक्स्ट को दे दीजिए जो बगल में आपके। हाँ, बैठ जाइए। आग कितने टाइप्स की होती है साहब। 4 प्रकार सर। 4 प्रकार की, बहुत सही। कौन कौन सी। साधारण आग होती है हाँ, और एक बताइए बताइए। नेक्स्ट को दे दीजिए। सर 5 प्रकार की होती है सर। आग कितने टाइप की होती है। 5 प्रकार की सर। कौन कौन से। क्लास ए, क्लास बी, क्लास डी, क्लास सी, क्लास एफ। हाँ बिल्कुल सही, इनके लिए जोरदार ताली बजानी चाहिए। जब कोई चीज बताई जाती है तो बहुत ध्यान दिया जाता है कि नहीं। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो ट्रेनिंग का कोई मतलब नहीं रहेगा। मैं आता हूँ लखनऊ से कम 2-3 हजार रुपये फूंक के आता हूँ, और आपका जो टाइम रखा जाता है यहाँ पे भी टाइम ज्यादा लगती है कि नहीं। कंपनी का आपका अपना टाइम लगता है। अगर आप सीखेंगे नहीं तो चीजें क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ा दीजिए। अब साहब इन्होंने बताया कि आग 5 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है। ए क्लास फायर, बी क्लास फायर, सी क्लास फायर, डी क्लास फायर और
के या तो एफ बोल दीजिए, ठीक है ना। अब आप बताइए कि ए क्लास फायर क्या होती है। साधारण आग सर। साधारण आग में जैसे लकड़ी, कोयला। हाँ ठीक है। और नेक्स्ट उनको दे दीजिए साहब को, इनके लिए भी जोरदार ताली बजनी चाहिए। देखो कुछ लोग बहुत चीजों को ध्यान से देखते हैं, समझते हैं। अब साहब आप बता दीजिए कि बी क्लास की आग क्या होती है। सर तेलीय आग होती है। हाँ तेली आग, तेली आग या बोल सकते हैं लिक्विड, लिक्विड। समझ गए ना। अब जी सर। थोड़ा सा हमें क्या होना चाहिए ना, थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा। तेली क्या मतलब, थोड़ा सा वैसा वर्ड हो गया है। अब धीरे धीरे एक एक वर्ड को क्या सीखते जाइए कि इंग्लिश में बोलिए थोड़ा सा, मैं समझते हो बहुत अच्छी चीज है। तेली कोई गलत शब्द नहीं है, बशर्ते थोड़ा सा इसको अगर इंग्लिश में कन्वर्ट कर दोगे ना तो इसका इंप्रेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। जी। एक कहते हैं ना सोने पे सुहागा, हमें डेली डेली क्या करना चाहिए, इंप्रूव करना चाहिए। इसको लिक्विड फायर बोल दो। क्या बोल दो, लिक्विड फायर। या तो तरल पदार्थ है ना, थोड़ा सा तेली थोड़ा सा वैसा वर्ड हो जाता है, या तो तरल पदार्थ है ना, ठीक है ना। नेक्स्ट इन साहब के लिए भी जोरदार ताली बजनी चाहिए। अब साहब बताइए नेक्स्ट फायर जो सी क्लास की आग में क्या आता है, गैसीय आग। बिल्कुल सही, साहब के लिए भी जोरदार ताली बजनी चाहिए। जैसे एलपीजी, सीएनजी। कौन से, एलपीजी गैस, सीएनजी गैस। हाँ ठीक है। नेक्स्ट आप बताइए कि डी क्लास की आग क्या होती है। धातु। धातु की आग, जैसे जैसे सर पारा हो गया, मैग्नीशियम हो गया, हाँ और सर पोटेशियम हो गया। पारा में आग लगती है। पारा में सर पोटेशियम। हाँ पारा तो ठंडा होता है ना, ठीक है। इसको जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, है ना। इस टाइप्स की फायर को किस में रखा गया है, डी क्लास में, है ना। इसको थोड़ा यूट्यूब पे या तो अपने भी सर्च करके थोड़ा सा इसको देखेंगे ना तो समझ में आ जाएगी चीजें। नेक्स्ट आप आ जाइए। जो नेक्स्ट फायर किचन कौन सी आग है, कुकिंग फायर। हाँ कुकिंग फायर्स। हाँ कुकिंग फायर में क्या आता है, जैसे ऑयल हो गया, तेल। हाँ फूड ऑयल। हाँ फूड ऑयल जो खाना। हाँ फूड ऑयल हो गया। और सर एक मुहावरा है कि ये क्या करता है, मतलब दो लोगों में लड़ाई होती तो तीसरा आदमी उसमें थोड़ा सा और जाके क्या कर देता है, बातें जोड़ देता है। तो उसमें हम क्या बोलते हैं उस मुहावरे को, आग में तो घी भी किसका एग्जाम्पल है, के क्लास का। ये तो इसको भूलिएगा मत, है ना। यहाँ पे बहुत लोग ऐसे होंगे कि जो आग में घी डालने का काम करते होंगे, है कि नहीं। नेक्स्ट दीजिए। अब फायर फाइटिंग आपने समझ लिया, हमने क्या समझ लिया, फायर ट्रायंगल समझ लिया कि फायर ट्रायंगल क्या होता है। फायर ट्रायंगल में तीन चीजों का मिलना जरूरी होता है, जैसे फ्यूल हो गया, हीट हो गया और ऑक्सीजन हो गया। ये जब तीनों चीजें एक अनुपात में मिलती हैं जब ही आग लगती है, समझ गए। ये चीजें हमने फायर ट्रायंगल समझ लिया। दूसरा हमने क्या समझ लिया, आग कितने प्रकार की होती है। ए क्लास मतलब साधारण आग, जैसे लकड़ी, कोयला, गत्ता हो गया। बी क्लास की आग लिक्विड की आग, जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन हो गया। सी क्लास की आग क्या है, गैस की आग, जैसे क्या है, सीएनजी हो गया, पीएनजी हो गया, एलपीजी हो गया। नेक्स्ट क्या है, डी क्लास की आग, जैसे धातु की, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। नेक्स्ट हाँ एल्युमिनियम भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, किचन फायर, उसमें क्या आता है, जो फूड ऑयल होते हैं, जैसे घी हो गया, बटर हो गया, मक्खन हो गया, ये किस में आता है, किचन फायर में, है ना। अब हम समझेंगे फायर फाइटिंग के मेथड क्या है। क्या समझेंगे, आग बुझाने के कितने तरीके हमें आते हैं, या हम कितने तरीके अभी होते हैं, कितने तरीकों से आग बुझाई जाती है। आप बताएं साहब। आप बताइए। हाँ बताइए बताइए, आग बुझाने के कितने तरीके होते हैं।
सर आग बुझाने के दो तरीके हैं। हाँ, दो तरीके, कौन कौन सा? जी सर, एक जैसे किसी चीज में आग लग जाती है, हाँ तो जैसे सर कोई चीज है, टेबल हो गया या हाँ कोई चीज वस्त्र है, तो उसको हटा दिया जाता है, हाँ या किसी फायर से या पानी से बुझाया जाता है उसको। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दूसरी? और सर जो फायर पदार्थ का जो जैसे सेटू एरिया का हुआ, तो उसको बुझाया जाता है। हाँ। ए प्लस बी और सी से उपयोग करके बुझाया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। और तीसरी? तीसरी नहीं मालूम सर। अच्छा अच्छा, इनके लिए भी जोरदार ताली बजनी चाहिए। देखो, गलत आए सही आए, बोलना बहुत क्या है, जरूरी है। समझ गए? कोई 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 ऐसा होता है कि वो बोल ही नहीं पाता है, समझ? पीएनजी की बात है। हाँ पीएनजी हाँ, पीएनजी कैसी बात बता दीजिए। पीएनजी जानते हो क्या होता है? जो एलएनजी जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है ना, वैसे एक पीएनजी भी होता है। एक प्रोपेन है, इसका नाम मैं, हाँ रुको मैं बताता हूँ। पीएनजी एक प्रोपेन नेचुरल गैस है। हाँ 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 हाँ, ग्रीन गैस है। अभी जो हम लोगों के पाइपलाइनों के थ्रू जो खाना बनाते हैं, वो उसी का, हाँ तो वही तो कह रहा हूँ ना, उसी को पीएनजी कहते हैं। या तो इसका पीएनजी का मेरे को थोड़ा सा इसका फुल फॉर्म में भूल रहा हूँ, बशर्ते उसी का कौन सी है, सीएनजी तो होती है, कंप्रेस्ड होती है, और ये प्रोपेन है ना। अब एक बार देखना पड़ेगा, ये मेरे को लग रहा है कुछ ऐसे करके है, मैं अभी देख के बताता हूँ। तो अभी हम लोग कहाँ पे थे? हाँ, फायर फाइटिंग मेथड में हम लोग कहाँ पे पहुंचे अभी? आग बुझाने के कितने प्रकार? कौन कौन थे अभी? इनका तो हो गया, अब नेक्स्ट। अरे हाँ, आग बुझाने के सर पांच प्रकार के फायर होते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर नहीं पूछा जा रहा है। अच्छा हो गया ना। आग 3 प्रकार से बुझाई जा सकती है सर। हाँ, कौन कौन सा? पहला ईंधन कम कर दिया जाए तब हाँ। भी आग बुझ जाएगी। हाँ दूसरा हीट कम कर दिया जाए। हाँ, और तीसरा ताप भी कम कर, ताप तो हो गया। चलिए ऑक्सीजन। नेक्स्ट आपको दीजिए, साहब के लिए भी जो ताली बजनी चाहिए। जी 3 हाँ। प्रकार के होते हैं। हाँ मेथड 3 प्रकार के होते हैं। हाँ हाँ कूलिंग मेथड, हाँ और कूलिंग मेथड हो गया, स्मूथिंग हाँ मेथड, हाँ और वो स्टारवेशन। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल वेल डन। देखिए ये बात हुई ना, मैम को दीजिए। हाँ, मैम को भी, सबको बोलना चाहिए। मैं देखता हूँ ना, किसको बोलना आता है, किसको बोलना नहीं आता। और जो मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो उसमें भी कमियां मेरे को ढूंढना है कि कौन सी चीज है, उसको मैं सही से बता नहीं पा रहा हूँ। उसको दूसरा तरीका ढूंढा जाए कि दूसरे तरीके से उनको समझ में आ जाए। नेक्स्ट बताइए मैम, आग बुझाने के कितने तरीके हैं? बोलो। साहब की तरफ देख रहे हो? हाँ, जब ट्रेनिंग में बैठा जाता तो सीखा जाता है। आपने तो बताया था ना शायद। हाँ, सर को दीजिए। अब मैम यहाँ पे चीजों को सीखिए। ये बहुत बड़ी चीज होती है कि अगर आप बैठे हैं और चीजों को नहीं बता पा रहे हैं, बहुत बेसिक है। हाँ सर 3 प्रकार के होते हैं सर। हाँ, कौन कौन से? कूलिंग मेथड, हाँ, स्मूथरिंग और हाँ। स्टारवेशन सर। बिल्कुल सही, एकदम जोरदार ताली। कूलिंग मेथड क्या होता है? सर आग को ठंडा करके सर। हाँ, आग को ठंडा कर- करके, मतलब जहां पे भी आग लगी है, आप ठंडा कैसे किया जाएगा? उसके ऊपर पानी डालेंगे तो आग क्या हो जाएगी? ठंडा हो जाएगी। दूसरा क्या है? दूसरा सर ढक कर। हाँ, ढक के या तो ऑक्सीजन की सप्लाई को क्या कर देना? कट कर देना। समझ गए? आग क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। तीसरा तरीका क्या है? सर स्टारवेशन जो होता है सर, किसी चीज में आग लगी हो तो सर, और जहाँ जो वस्तुएं हैं उसको हटाकर सर। हाँ, बिल्कुल सही। एक सबके लिए एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए। अब इन लोगों के लिए दो भाई, उनको माइक दो, है कि नहीं? अब बताइए साहब, फायर ट्रायंगल क्या होता है? नहीं बता सकते।
नहीं पता सर। हाँ, आग का त्रिकोण क्या होता है? आग का त्रिकोण क्या होता है? नहीं पता सर। आग चल। किन चीजों से मिलके बनती है? ईंधन और ना ऑक्सीजन हाँ और ना हीट। हाँ, इनको देखो, आग कितने चीजों के मिलके बनती है, इसी को फायर आप क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। जैसे आग की 3 भुजाएं हैं, कितनी भुजाएं हैं? 3। अगर किसी एक भुजा को हटा दोगे तो भुजा रहे, मतलब त्रिभुज बोला जाएगा? नहीं। तो वैसे ही तीनों में से किसी भी एक चीज को हटा देंगे तो आग क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। बुझ जाएगी। समझ गए? जी सर। इसको हम क्या बोलते हैं? फायर ट्रायंगल, आग का त्रिकोण। आप खड़े हो जाओ साहब, बैठ जाओ। आग लगने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है? ईंधन की, हाँ ऑक्सीजन की, हाँ, गैस। हाँ बताइए बताइए बताइए। मैं देखिए अलग से कोई तो चीज पूछा नहीं हो। अभी वही तो बताया गया, अभी ट्रायंगल की बात हो रही थी, वही पॉइंट तो है। चलो साहब को दो। ये साहब नहीं है क्या भाई? नहीं सर, नहीं हाँ हम नहीं सर को बता रहे हैं। हाँ वो हाँ, सिकंदर। जो नहीं बता पा रहे हैं उस कैंपस का पूरा एक राउंड लगाओगे तब वो क्वेश्चन उनसे भूलेगा। समझ रहे? ये पनिशमेंट रखा करो। हम लोग पनिशमेंट नहीं देते हैं तो वो चीजें क्या हो जाती है? अगर ये लोग भूल जा रहे हैं तो जितने बार भूल रहे हैं उतना बार इनको क्या लगाओ? राउंड। जब वो राउंड लगाएंगे तो वो भूलेंगे नहीं, उनको याद आ जाएगा कि इसके लिए मैंने क्या किया था? राउंड लगाया था। और जो चीजें फ्री में मिल जाती है ना उसकी वैल्यू इंसान नहीं करता। ठीक है, लास्ट में इन्हीं को बस बता के छोड़ दिया जाएगा। हाँ बताइए। वही फायर ट्रायंगल 3 प्रकार के। फायर ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं। आग 3 प्रकार मिलकर बनती है। हाँ आग 3 प्रकार के मिलकर बनती है। हाँ, आग 3 प्रकार की होती है। आप 3 चीजों से मिलकर बनती है। हाँ, मैंने तो पूछा नहीं कि आग कितने चीजों के मिलने से बनी है। मैं तो पूछ रहा हूँ कि फायर ट्रायंगल क्या होता है। मैं पूछ रहा हूँ आम कितने रुपए आप बता रहे हो? इमली 5 रुपए केजी। कोई वो हुआ? पहले समझो कि अगला आदमी क्या पूछ रहा है कि नहीं? ये भी बहुत मार्के की चीज है। जब कभी इंटरव्यू में जाते हैं तो बहुत लोग हड़बड़ा जाते हैं। हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं। अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रखना और समझना है कि अगला वाला पूछ क्या रहा है हमसे। समझ में नहीं आता तो क्या कर लेते हैं? दोबारा पूछ लेते हैं। बता दो आग का त्रिकोण क्या है? ट्रायंगल ऑफ फायर क्या होता है? फायर ट्रायंगल क्या होता है? और आग कितने चीजों के मिलने से बनी है? 3 चीजों से। हाँ, कौन कौन से? ईंधन, ऑक्सीजन, ताप। ईंधन, ऑक्सीजन, बिल्कुल सही। अब ये आपने समझ लिया कि आग कितने चीजों के मिलने से बनी। ये आता है आपको, बशर्ते इसी को कोई अलग से घुमा देगा तो आप क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज हो जाते। अब उसको तो कोई बाहर से ऑडिटर आया है तो उसको तो पता नहीं है कि इनसे कैसे, बशर्ते आपको पता रहना चाहिए, है कि नहीं? इसको किस किस तरीके से क्या हो सकता है पूछा जाता। ठीक है, बैठ जाओ। इनके लिए भी जोरदार ताली बजनी चाहिए। हमने कंक्लूड किया कि लोग गलती कहां पे कर रहे हैं। फायर ट्रायंगल को आप समझ लेंगे तो आग को बुझाने में कोई दिक्कत आपको कभी नहीं हो। सबसे पहले जरूरी क्या चीज है? फायर ट्रायंगल। फायर ट्रायंगल को समझ जाएंगे कोई भी दिक्कत नहीं हो। समझ गए? जैसे अभी मैं आपको बस 2 मिनट का समय लेता हूं यार, लोगों को लेट हो रहा है। इसी चीज को बस याद रखो। किसको? फायर ट्रायंगल को, है ना? यहीं से फायर फाइटिंग मेथड भी आ जाएगा। मैंने बताया कोई भी अगर एक चीज हटा देंगे तो आग क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी, है ना? तो कितने तरीके होंगे? एक तरीके में इसको हटा देंगे, दूसरे में इसको हटा देंगे, तीसरे में। तो आग बुझाने के कितने तरीके हो गए? समझ गए? बट जब हम इसको फ्यूल को हटाते हैं तो स्टारवेशन बोल देंगे। क्या बोल देंगे? ठीक है। जब हम हीट को हटा देंगे इसको हम कूलिंग बोल देंगे। क्या बोल देंगे? ठीक है।
और जब हम ऑक्सीजन को हटा देंगे स्मूदरिंग मेथड बोल देंगे। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है ना? हिंदी में सीख जाओ। इसको हम बोलते हैं तो कूलिंग को बोलते हैं ठंडा करके बुझाना। क्या क्या करके? ठंडा करके। दूसरे को क्या है? स्टारवेशन का मतलब भूखों मारना। क्या? भूखा मारना। ठीक है। और तीसरा कौन सा है? O2 मतलब क्या है? आग का गला घोट देना। क्या करना? आग का गला घोटना। मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई को क्या कर देना? कट कर देना। ठीक है ना? ये बिल्कुल सिंपल है। अगले टाइम में आप लोग किसका ध्यान देंगे? फायर ट्रायंगल। फायर ट्रायंगल अगर आपको आ गया तब कोई भी दिक्कत नहीं, यहीं से आप बताते जाएंगे। समझ रहे हैं? बस थैंक यू, आप लोगों ने बहुत अच्छा टाइम दिया और सीखा। और इसको जब नेक्स्ट टाइम में और आगे क्या किया जाएगा? इंप्रूव किया जाएगा और पनिशमेंट के तौर पे एक राउंड लगवाया जाएगा। पहले मैं बता दे रहा हूं, और जब अगली ट्रेनिंग होगी तो इसमें कोई कोताही नहीं